हाँ जी सर, हमारे पास लाइक ये चीज़ है। आप ध्यान देंगे कि एक केस ये है, लाइक कौन सा केस है, ये वाला केस है। अगर आपको कोई बोल दे कि तो है ना कि क्या है, तो इफ Q1 Q2 कंटेन्स बोथ द रूट्स, राइट। इफ Q1 Q2 कंटेन्स बोथ द रूट्स, राइट। इसे क्या कंटेन्स बोथ द रूट्स। इफ Q1 Q2 कंटेन्स बोथ द रूट्स, राइट। इसका अगर आप निकालना है तो इसमें आपके पास एक आ जाता है ए एफ टाइम्स K1 इज ग्रेटर देन 0। एक आता है आपके पास ए एफ ऑफ दी K2 इज ग्रेटर देन 0। एक आता है आपके पास डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और एक आता है आपके पास माइनस बी बाई टू। ये जो है ना आपका, वो क्या है, K1 से बड़ा है और क्या है वो आपका तो K2 से छोटा है। ये चार केस आपको लगाने पड़ते हैं, राइट सर। एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ, राइटिंग अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो। एक केस आता है आपके पास ए एफ ऑफ दी K1 इज ग्रेटर देन 0। एक आता है आपके पास ए एफ ऑफ दी K2 इज ग्रेटर देन 0। एक आता है आपके पास डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और एक आता है आपके पास माइनस बी बाई टू जो है आपका, वो आपका तो क्या है K1 से K2 के बीच में, राइट। ये ट्रू। ये आपके पास ये चारों आपको लगाना है कंडीशन। और आपके पास जो केसेस बन रहे हैं, एक केस आपके पास ये अल्फा बीटा है आपके पास, तो ये है आपके पास K1, राइट। और ये है आपके पास K2। ये वाले जो केस में अगर आप देखिएगा तो ये आपका 0 से बड़ा है, एफ ऑफ दी K1 भी आपका 0 से बड़ा है, और एफ ऑफ दी आपके पास जो K2 है वो भी आपका 0 से बड़ा है। तो ए इंटू एफ K1 भी आपका 0 से बड़ा है, राइट। और ए इंटू एफ ऑफ दी K2 भी आपका 0 से बड़ा है, राइट। इतने आपको लगाने पड़ेंगे कंडीशंस, ठीक है। जैसे ये और ऑब्वियसली यहाँ पर डी तो इक्वल टू 0 है ही है, उसमें तो कुछ कहने की बात है नहीं। और आपको ये भी दिख रहा है कि K1 जो है आपका वो माइनस बी बाई टू से छोटा है, और आपका जो K2 है वो आपका माइनस बी बाई टू से बड़ा है। सिंपल ऐसे ही। अगर आपके पास एक केस ये वाला है, अल्फा बीटा, राइट। ये और ये पॉइंट है आपके पास K1, राइट। और ये पॉइंट है आपके पास K2, राइट। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ए आपका निगेटिव है, एफ ऑफ दी K1 भी आपका क्या है, निगेटिव है। और एफ ऑफ दी आपके पास जो K2 है वो भी आपका क्या है, निगेटिव है। ए इंटू एफ ऑफ दी तो K1 आपका क्या है, 0 से बड़ा है। और ए इंटू एफ ऑफ दी आपके पास जो K2 है वो आपके पास क्या है, 0 से बड़ा है, राइट। ये सही है। और आप यहाँ भी वही चीज़ देख रहे हैं कि आपके पास जो K1 है वो माइनस बी बाई टू से आपका छोटा है, और आपके पास जो K2 है वो माइनस बी बाई टू से बड़ा है, और आपका डी जो है वो आपका कंडीशन इक्वल टू 0 है। तो ये देखकर तो आपके पास दो कंडीशन लग रहे हैं। एक है आपके पास ए एफ K1 इज ग्रेटर देन 0। एक है आपके पास ए टाइम्स एफ ऑफ दी K2 इज ग्रेटर देन 0। एक है आपके पास बेसिकली डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और एक है आपके पास K1 माइनस बी बाई टू है, ये है आपके पास K2, राइट। इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? ये समझिए क्या, K1 माइनस बी बाई टू और K2 के बीच में ए एफ K1 भी 0 से बड़ा है, और ए एफ K2 भी 0 से बड़ा है, और डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। और माइनस बी बाई टू जो है आपका वो आपका K1 और K2 के बीच में, राइट। सही है, सही है। क्योंकि ऊपर वाले केस में ए पॉजिटिव है, एफ K1 पॉजिटिव है, एफ K2 पॉजिटिव है, ए एफ K1 पॉजिटिव है और ए एफ K2 पॉजिटिव है। नीचे वाले केस में आपका ए निगेटिव है, एफ K1 निगेटिव है, एफ K2 निगेटिव है, और ए एफ K1 पॉजिटिव है और ए एफ K2 पॉजिटिव है। ऊपर भी आपका डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, और नीचे भी आपका डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ऊपर भी आपका जो है बेसिकली माइनस बी बाई टू आपका K1 से K2 के बीच में है, और नीचे भी आपका माइनस बी बाई टू जो है वो आपका K1 से K2 के बीच में। तो अभी रखते हैं यहीं पर, बाकी बातें आपसे आगे की जाएंगी, राइट सर। थैंक यू वेरी मच।